आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स आपकी बेटा मैथमेटिकल फिजिक्स है जो 6:30 होती है। केमिस्ट्री 8 बजे होती है और ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। 2 क्या 1 ही मान लो, पहला तो इंट्रोडक्शन था सिलेबस का, ये लेक्चर नंबर 1 ही मान के चलो क्योंकि इसमें हम न्यूटन्स एग्जाम्स पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड बेटा, बस थोड़ा सा मार्कर्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, थोड़ा सा कैमरा साफ कर दे इसका। बस ये मार्कर की इंक लग गया तो क्लियर नहीं हो रहा, शायद अब हुआ होगा क्लियर। ठीक, पहले से बेहतर है। हम अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। पहले आप एक बात बताइए, आपको वॉइस वगैरह क्लियर है? चलिए, सब क्लियर है। लास्ट जो हमारी क्लास थी वो सिलेबस डिस्कशन हुआ था, पता है आप सबको। सिलेबस डिस्कशन लास्ट वाली केवल एक ही वीडियो हुई थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा न्यूटन्स लॉ। सर 1,00,000 बार बता चुका, तो पहले न्यूटन्स लॉ से पहले मैं क्या पढ़ूंगा? न्यूटन्स एक्सियम्स एज लॉज। ये मतलब एक तरीके से ये क्या होते हैं, कोई ऑक्सियम्स बोलता है, कोई एक्सियम्स, कोई एक्सियम एज लॉज। मतलब ये एक्सियम क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? एक इंग्लिश का वर्ड है, क्योंकि सर ये तो हमें भी पता है इंग्लिश का वर्ड है, कौन सी आपने नई चीज बता दी। अरे इसका ये एक इंग्लिश का वर्ड है और इसका मतलब होता है स्वयं सिद्ध कथन, यानी कि इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये खुद अपने आप में सत्य होते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या बोला? मैंने बोला आदमी पानी पिएगा तो जीवित रहेगा। आदमी पानी पिएगा तो जीवित रहेगा। तो बेटा ये एक एक्सियम्स है, ये स्वसिद्ध है कि अगर पानी पिएगा तो जीवित रहेगा ही रहेगा। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। चलिए तो बेटा न्यूटन्स लॉज को पहले न्यूटन्स ऑक्सियम्स बोला जाता था, क्योंकि ये क्या थे? पहले स्वतः सिद्ध थे, ये अपने आप में सिद्ध है, तो न्यूटन्स लॉ को न्यूटन्स ऑक्सियम्स भी बोलते हैं हम। अब एक चीज इसमें सर लिखेंगे कैसे? बेटा संध्या जी बार बार इस पर हम कमेंट करोगे बेटा ब्लॉक हो जाओगे, तो आप बार बार ये चीजें ना क्या करो। आप यहाँ पढ़ने आए हो, पेपर पैटर्न बाद में क्लास में क्वेश्चन पूछना है, पहले बेटा पैटर्न नहीं बता दो, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ा होगा जब भी तो पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपको आता है तो पैटर्न कुछ भी हो सब कर दोगे। मेरी तो ये समझ में नहीं आता पैटर्न जान के करना क्या है। आता है करोगे, नहीं आता है नहीं करोगे। पता नहीं यार, नालायक हो रहे हो सारे हैं। चलो पहले इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखो, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा थ्योरी है, ठीक है सर? चलो लिखो इन बेटा बिल्कुल बुक की लैंग्वेज लिखा रहा हूं मैं थ्योरी में, तुम बहुत परेशान रहते हो सर बुक की लैंग्वेज लिखाया करो। इन क्लासिकल मैकेनिक्स लिख लो साथ साथ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ motion are the 3 laws। 3 ही तो थे न्यूटन के। 3 laws कितने थे? 3 ही लॉ थे। describe the relationship। अब मुझे एक बात बताओ, न्यूटन के जो 3 लॉ थे बेटा किस किस के बीच रिलेशनशिप बताते थे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कुछ नहीं पता? अबे रिलेशनशिप किसके बीच? मोशन के एंड फोर्स के। अबे इनर्शिया लॉ सुना तो है, जड़त्व का नियम। कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी ही रहेगी। तो बेटा न्यूटन्स के जो 3 लॉज है वो रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच? मोशन के और फोर्स के बीच। लिख लो साथ साथ, ठीक है? फिर सर आइजैक न्यूटन, आइजैक लिख लो बस थ्योरी सारी। चलो पहले लिखा दूं स्पीड से, बाद में क्या करेंगे, बाद में इसे हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है? चलो सर आइजैक न्यूटन, हाँ कुणाल जी बेटा मवाने से ही है, ठीक है? says that कई बार बताया हमने तो, फोर्स इज ओनली अ
फोर्स इज ओनली अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट एंड नॉट अ एक्सप्लेनेशन ऑफ कोज। क्या लिखा दी मैंने, ये अभी बताऊंगा, पहले आप लिख लो, मैं मार्कर बदल लूं क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क नहीं चल पा रहा। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, भावनाओं पे जाना। ठीक है, ग्रेविटी इज नॉट ए कोज, फुल स्टॉप। ग्रेविटी इज नॉट ए कोज, इज नॉट अ कोज। ये कोज क्या है, बट एन इफेक्ट सॉरी, बट एन इफेक्ट विच इज कंप्लीटली अननोन, which is completely unknown। ठीक, hence न्यूटन calls his principles। बेटा लॉज तो आपको पता है, लिख लो ये वाली लाइनें। अगर आ गई ना व्हाट इज न्यूटन्स एक्सियम्स, बगले झांकते फिरोगे, बगले झांकते फिरोगे अगर ये नहीं आई तो। ठीक है, धन्यवाद से जल्दी। हैंस न्यूटन्स कॉल्स हिज प्रिंसिपल एज द थ्री एक्सियम्स, नॉट थ्री लॉज, क्योंकि ये आज तक आपने कभी सुनी नहीं है, बिल्कुल फिजिक्स में नया टॉपिक आया है। ठीक, दिस इज फॉर ए वेरी सिंपल रीजन। बहुत लंबी थ्योरी है, बहुत लंबी थ्योरी है, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं। दिस इज फॉर ए वेरी सिंपल रीजन दैट दे आर ऑल, दैट दे आर, आप बातें ना करो, लिखने में टाइम वेस्ट करो। लेट दे आर ऑल फंडामेंटल नॉट ससेप्टिबल ऑफ प्रूफ और डिसप्रूफ। क्या लिखा दिया मैंने, ये अभी लिख लो। एक एक लाइन का मतलब आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दे आर फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तो कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिख दो, इतना ही लिख दो। आपको और ज्यादा डेप्थ में उतरने की जरूरत नहीं है, आपके में छोटा सा आएगा। हाँ देखो बेटा, इन क्लासिकल मैकेनिक्स मैंने बताया था, आ जाओ अब। मैकेनिक्स बेटा दो तरह की होती है, बेटा ऑप्टिक्स तो होगी, न्यू मैकेनिक्स दो तरह की होती है। एक तो क्लासिकल जिसका न्यूटन ने बताया था, और एक बेटा आपकी मॉडर्न मान लो, या आप मान लो न्यू वाले, जिसे के बारे में किसने बताया था बेटा, जिसके बारे में बताया था आपके आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने कैसे, समझो अभी इसके बारे में चर्चा करूंगा थोड़ी सी, पहले काम की चीजें समझ लो। जैसे मैंने बताया था, न्यूटन ने क्या बताया, बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी, या तो चलती ही रहेगी या रुकी ही रहेगी। लेकिन जो हमारे आइंस्टाइन हैं, उन्होंने कहा बॉडी एक साथ रेस्ट प्लस मोशन दोनों में रह सकती है। मैंने 1000 बार आपसे चर्चा की है। जैसे जैसे मान लो मैंने बताया, ये कोई ट्रेन जा रही है, ट्रेन में यहां बैठा है मोहित, यहां बैठा है रोहित, और यहां बाहर खड़ा है सोहित। ठीक है, मोहित, रोहित और सोहित। अब ट्रेन स्पीड से चल रही है बेटा, मोहित और रोहित एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में, लेकिन सोहित के लिए दोनों क्या है, मोशन में। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। देखो ये दोनों तो मोशन में, रेस्ट में एक दूसरे को, और इसके लिए मोशन में। जैसे मैं हूं बेटा, मैं आपको रेस्ट में दिखाई दे रहा हूं, ये खड़ा हुआ, सिंपल सा ये रहा, ये मैं आपको रेस्ट में दिखाई दे रहा हूं। लेकिन अगर कोई मून पे से मुझे देखेगा, मून पे, चांद पे से बैठ के, तो मैं उसे कैसे दिखाई दूंगा, मैं बेटा उसे मोशन में दिखाई दूंगा। क्यों मोशन में क्यों दिखाई दूंगा, अरे पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के साथ साथ मैं भी तो घूम रहा हूं,
तो घूम रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, तो बेटा पूरी पृथ्वी घूम रही है तो मैं मोशन में हो गया। इसलिए किसी भी बॉडी को एक साथ रेस्ट या मोशन में बताया जा सकता है, लेकिन न्यूटन ने कहा था यह पॉसिबल नहीं है। अब हम यहां पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम फिलहाल न्यूटन की बात मान के चलेंगे कि या तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी या बॉडी मोशन में ही रहेगी, बस। ठीक, तो बुक का नाम क्या है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और ये बेटा पुरानी है, क्लासिकल का मतलब पुरानी मान के चलो। तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? इन क्लासिकल मैकेनिक्स। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर 3 लॉज। न्यूटन के जो लॉ है मोशन के, वे कितने लॉ है बेटा? 3 लॉ है। कौन कौन से आपको पता है? डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड फोर्स। वे क्या करते हैं? मोशन के और फोर्स के बीच एक रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं। कैसे? अबे न्यूटन का लो क्या कहता है? अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और रुकी है तो रुकी रहेगी। और रेस्ट में रुको ने आप किसका इस्तेमाल करते हो? ड्यू, फोर्स का ही तो इस्तेमाल करते हो। आगे आओ। इनका पूरा नाम आपको पता है, सर आइजैक न्यूटन। आप न्यूटन ही लिख लो, आइजैक में कंफ्यूज मत होना। ठीक, सेज दैट, कहते हैं फोर्स इज ओनली ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट। यानी कि फोर्स क्या है? एक इफेक्ट है केवल, एंड नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉज। ये किसी कारण की व्याख्या नहीं करता। सुन लो एक बार और, ये क्या है? ये केवल एक स्टेटमेंट है इफेक्ट का। जैसे मैं आपसे बात करूं, हमने क्या ले लिया बेटा? ये रहा, ग्रेविटी ले लिया हमने। अब क्या है? हमने क्या बताया बेटा? ग्रेविटी क्या है? अट्रैक्शन पावर ऑफ अर्थ। जो अर्थ किसी भी बॉडी पे ग्रेविटी लगाती है, अट्रैक्शन लगाते हो, ग्रेविटी है। यो बेटा क्या है? कोई कारण थोड़ी है। क्यों लगा रही बताइयो? बताओ बेटा, क्यों लगा रही है अर्थ ग्रेविटी? कोई बताएगा? धुरंधर हो, खिलाड़ियों, बता दो। ये बेटा परम सत्य है, जो मान दिया वही मानना जाता है। क्या? अर्थ एक ग्रेविटी लगाती है। जैसे मैंने क्या किया? 2 + 2 = 4। क्यों है? बताओगे क्यों है बेटा? 2 + 2 = 4? नहीं पता? अबे ये एक्सियम्स है। एक्सियम्स मतलब स्वयं सत्य है, जो बोल दिया परम सत्य है। जैसे एक एक्सियम्स और बताऊं कि आपका फिजिक्स गुरु चैनल फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पूरा कोर्स कंप्लीट कराएगा। यह भी एक बेटा क्या है? परम सत्य है। ये एक फंडामेंटल है, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक, तो यहां आओ बेटा, यहां आओ। विच इज कंप्लीटली अननोन। इसके बारे में किसी को नहीं पता ये क्यों है, कैसे है, बस हमें ये पता है। क्या पता है बेटा? क्या पता है? ग्रेविटी एक अट्रैक्शन पावर लगाते हैं, उसका फॉर्मूला निकाल दिया। हम यही तो कह रहे हैं, ये रहा ना मैथमेटिकल। कहां है? ये रहा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। हमने फॉर्मूला निकाल दिया ग्रेविटी का। क्या? Gm/r²। मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल दिया। ये क्यों है, कैसे आई, किस वजह से अर्थ में आई, हमें नहीं पता। ठीक है, तो लेकिन हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला पता है। हमें पता है ये एक इफेक्ट है जो किसी बॉडी पर लगा रही है अर्थ दूसरी बॉडी पे ही तो लगा रही है। तो इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? एक्सियम्स बोलते हैं। ठीक, हैंस न्यूटन कॉल्स हिज लॉज प्रिंसिपल एज द 3 एक्सियम। यानी कि उन्होंने अपने लॉज को एक्सियम्स कहा, नॉट 3 लॉज, 3 लॉ नहीं। हालांकि आजकल हम उन्हें लॉज ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हम उनका प्रूफ भी करने की कोशिश करते हैं, तो आजकल हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे आजकल लॉज कहते हैं। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, आ जाओ। दिस इज फॉर ए वेरी सिंपल रीजन दैट दे आर ऑल फंडामेंटल ससेप्टिबल। ये बेटा देखो, दिस इज फॉर ए वेरी सिंपल, यानी कि बहुत सिंपल का आसान भाषा में हम कहें सॉरी बेटा, दैट दे आर ऑल फंडामेंटल, वे सभी मूल है। मूल जानते हो, जड़ है। नॉट ससेप्टिबल। अबे ससेप्टिबल वर्ड बना सस्पेंस है। सस्पेंस जानते हो? सस्पेंस जानते हो? जिस पर संदेह कर सके। ये सब मूल है, इन पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता कि ये सिद्ध होंगे या असिद्ध होंगे, प्रूफ होंगे या अप्रूफ होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता।
ठीक, चलो इसमें कोई समस्या नहीं है। स्क्रीनशॉट खींच लो, एक आंख नागिन की लगवा लो, एक आंख उल्लू की लगवा लो। ठीक बेटा, ये मेरी लाइव क्लास है, यहां पे अगर बात कर रहे हो तो मैं सामने जाके खुद आपको ब्लॉक कर दूंगा। फिर ये मत कहना आपको हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी चीज की कोई क्लास नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अगर पढ़ना आए हो यहां पढ़ लो। लाइव क्लास में मैं इसलिए नहीं लेता मैं कि तुम वार्तालाप करो एक दूसरे से, आपका कहां है, आप कहां के रहने वाले, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपका अकाउंट नंबर क्या है। बेटा इसलिए नहीं ले रहा मैं लाइव क्लास, इसलिए अगर कोई क्लास में डाउट है आप इसलिए पूछो, नहीं तो 2 मिनट लगेंगे ब्लॉक करने में और कुछ नहीं होगा, आपका लॉस होगा। पता नहीं बेफिजूल की चर्चा, जो टॉपिक चल रहा है उस पर कोई ध्यान है नहीं, उल जलूल बातें करनी है। बेटा पहली क्लास है श्रेया जी, पहली क्लास है, शुरुआत से वीडियो देखा करो, वहां देखा करो। ठीक है, पहली क्लास है आज, पहली यूनिट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। शुरुआत में मैं क्लास में खड़ा होकर सारी चीजें बोलता हूं, आप क्या करते हो, बीच में आते हो और बीच में आके पूछने लगते हो। बेटा अगर बीच में आ रहे हो तो शुरुआत से लाल सी लाइन चल रही है, इसे पकड़ो, आगे सरका दो। शुरुआत से वीडियो देखो, उसमें सारी चीज बोलता हूं मैं। आप नवाब की तरह बीच में आते हो, सर ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। आप मालिक हो क्या हो, पढ़ना हो पढ़ो यार, वार्तालाप करेंगे उल जलूल। यो बेटा हमारा चैट बॉक्स क्वेश्चन करने के लिए, आपसी वार्तालाप के लिए नहीं है। मैं 2 मिनट में सब ब्लॉक हो जाओगे, बस आप वार्तालाप ही करते रह जाओगे। फिर यार बीएससी के बच्चों को तो सांस लेने का टाइम नहीं मिलता और तुम वार्तालाप में लगे पड़े हो, हद हो रही बिल्कुल। आ जाओ, आप पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ। मैं भी पक गया न्यूटन्स लॉ पढ़ता पढ़ता। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बुढ़ापा आ गया मुझे भी, नहीं पढ़ा तो लगभग मैं इसे पढ़ा रहा हूं डायनासोर के जमाने से। ठीक है, या मैं बात करूं, मैं पढ़ा रहा हूं इसे 1,00,000वीं बार पढ़ा रहा हूं। ठीक, चलो आओ यहां आओ, हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। तो आप जानते हो न्यूटन ने कितने लॉ दिए, न्यूटन गेव 3 लॉज। टाइम वेस्ट नहीं करता, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि ये हमें पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें वेस्ट करना है इनकी लिमिटेशंस पढ़ने में। न्यूटन्स लॉ कब खत्म हो रहे हैं, मतलब कब या ये कहां पे कहां ये क्या हो रहे हैं बेटा, कहां पे ये फेल हो रहे हैं, ये सारी चीज हमें क्या करनी है, ये सारी चीज हमें डिस्कशन करनी है। ठीक, देखो हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स गेव 3 लॉ। न्यूटन ने कितने लॉ दिए, पहला लॉ। तो पहला लॉ आप जानते हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। दूसरी बात बेटा, अगर फर्स्ट ऐसा लिखो तो उसके ऊपर एसटी मत लगाया करो। मैं तो एक आध बार गलती लिख भी सकता हूं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है। या फिर बेटा अगर आपको एसटी लगाना है तो फिर 1 बनाओ, ये तो ऑलरेडी फर्स्ट ही है, इस पे एसटी लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक, आ जाओ बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हिंदी में इसे बोलते हैं जड़त्व का नियम, जड़-तु का नियम। जड़-तु किससे बना है, जड़ प्लस त्वय। अबे जड़ का मतलब क्या है, रुका हुआ, त्वय का मतलब है चलना, बेसिक सी चीज है। जड़त्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनर्शिया, तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसके बारे में आपको पता है, मैंने कई बार बता दी। क्या ए बॉडी इन मोशन यानी कि कोई भी पिंड गति में है, ए बॉडी इन मोशन, या इसे थोड़ा सा लॉन्ग करके लिखता हूं। ठीक, दिस लॉ अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये लॉ आगे से दोबारा से 3 पार्ट में बढ़ सकता है। लिखो, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। फिर दिस लॉ अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब पहले का ए पार्ट क्या आ गया, लॉ ऑफ छोड़ो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक तो रेस्ट का हो गया इनर्शिया। रेस्ट का मतलब क्या है, समझ लो बेटा, बाइक है, रुकी हुई है, मैं उस पर बैठा हूं, आप चला रहे हो, आपको मुझसे पैज है, क्यों पैज है वो आपको पता होगा। आपने बाइक स्टार्ट करी और एकदम रेस दे दी तो होगा क्या बेटा, होगा क्या,
एकदम मैं पीछे को जाऊंगा, क्यों जाऊंगा? मेरी बॉडी कहेगी मैं रेस्ट में जहां पर था मैं वहीं पर रहना चाहूंगा, जहां पर मैं था वहीं रहना चाहूंगा। यानी कि बॉडी अपनी स्थिति में चेंज का विरोध करती है। यानी कि अगर कोई बॉडी इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो कंटिन्यूज इन रेस्ट में ही रहना चाहेगी अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक इस पे कोई बाह्य बल ना लगे। अबे मैं पीछे को गया और मैंने अपने शरीर से जान लगाई और जान लगा के वापस वहीं पर आ गया, तो बेटा क्या? ए बॉडी इन रेस्ट कंटिन्यूज इन रेस्ट अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कि कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर एक्सटर्नल का मतलब क्या है? बाह्य बल न आरोपित हो। अप्लाइड का मतलब बेटा आरोपित होना। अब इसका एग्जाम्पल हमेशा ऐसे लिखना, इजी का मतलब होता है एग्जाम्पल गिवन। और इसे कैसे लिखोगे? इसे आप लिख देना ए पर्सन सिटिंग on rear seat of a rider bends in backward direction when rider suddenly move the bike इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। थोड़ा सा लॉन्ग करके लिखा रहा हूं, पेपर में आए तो आप कर सको। तो बेटा देख लो, ए बॉडी इन रेस्ट, एग्जांपल लिख दे, पर्सन सीटिंग ऑन द रियर सीट, पीछे की सीट पे किसी भी राइडर की, राइडर मतलब जो बाइक चला रहा है, ठीक। बैंड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे डायरेक्शन में झुक जाता है। व्हेन राइडर सडनली मूव्स द बाइक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा ये आपका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट ये लिख रहा हूं इसकी साइड में, बी पार्ट इसकी साइड में ही लिख दे रहा हूं यहीं। बी पार्ट में क्या है बेटा? इनर्शिया ऑफ मोशन। ए बॉडी इन रेस्ट की जगह क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगी। कंटिन्यूज इन रेस्ट की जगह क्या आ जाएगा? मोशन। अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, यानी कि कोई बॉडी चल रही है, चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। सर ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमने फुटबॉल के किक मारी, वो तो चलती नहीं रहती, थोड़ी देर जाके रुक जाती है। अबे रुक क्यों जाती है? क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा। सर कहां हो रहा? अबे ग्रेविटी लग रही है, नीचे से क्या रगड़ लग रही है, जिसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। रगड़ लग रही है जिसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। और एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, सामने से हवा भी तो लग रही है। ये सारी तीन चीजें लगती हैं उस पर, इस वजह से रुक जाती है। तो इसमें क्या लिखोगे? ए पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग बस। क्या कोई पर्सन बस में बैठा है और बस चलती चलती एकदम रुक जाए तो क्या होगा? शरीर आगे को जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कहती है मैं चल रही हूं तो चलती ही रहना चाहूंगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। बस बैंड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन एवर ड्राइवर सडनली स्टॉप्स द बस। लो बेटा एग्जाम्पल भी हो गया, छाप लो, राइटिंग पे मत जाओ करो, फीलिंग्स पकड़ा करो, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब बेटा सी पार्ट दो तो हो गए। सी हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सर ये डायरेक्शन क्या है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अबे एक डायरेक्शन में कार जा रही है, उसमें ही जाती रहेगी। कब तक?
जब तक आप फोर्स लगा के उसे मोड़ ना दें। बताओ, जब उसे पीछे लगा के मोड़ ना दें, यही तो है ना। चलो आओ देखो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहते हैं? ए बॉडी गोइंग इन वन डायरेक्शन continues in that direction until any external force, इसका एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ दिया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक, छाप लो बल्डी फटाफट, छाप लिया? तो क्या सर हम तो आपसे तेज हैं, आप कहते हो आपसे आगे आगे चलते हैं। ठीक है, छाप लिया होगा। चले, चलो जब आगे चले बेटा। चलिए अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, सीधा ही सी। अब हम इसमें नोट करके एक बात लिखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में नोट करके, नोट क्या रूपा करके एक बात छाप दें। ठीक, चलिए आइए, क्या? दिस लॉ gives the definition, यो बेटा परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? फोर्स की। सर फोर्स की परिभाषा क्या होती है? बेटा फोर्स की परिभाषा क्या होती है? फोर्स की परिभाषा कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल पुल और पुश विच चेंजेस और ट्राई टू चेंजेस द, क्या बेटा? पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है बेटा? पोजीशन चेंज ही तो हो रही है, चल रही है तो रुकेगा, और रुकी हुई है तो बेटा चलेगा। ठीक, चलो आओ, चलो आओ बेटा। दिस लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फुल स्टॉप। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज, इसे क्या बोलते हैं चांद मेरे? ऑल्सो नोन एज, मैंने डिस्कशन वीडियो में बताया था, इसे हम गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ खत्म। चलिए सर, चलिए सर, फर्स्ट लॉ खत्म। चले, कर दू रफ। चलो अब आओ बेटा न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ लिख लो, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक, चले, आपको पता है बेटा F इक्वल्स टू एम में, बहुत शाबाश, शाबाश, अति सुंदर, पढ़ रहे हो बेटा, पढ़ रहे हो, शाबाश मौसम चौधरी जी, शाबाश बेटा। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ क्या है आप जानते हो? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख लो, या चेंज इन मोमेंटम लिख लो, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब यहां एक काम की चीज समझना बेटा, क्या? एक काम की चीज समझना, यो क्या कह रहा है? इस लॉ के अनुसार द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम को पी लिखते हो, रेट क्या होता है? चेंज डी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यही तो लिखा है। यहां एक चीज बड़ी कंफ्यूजिंग करती है, क्या? यहां पे प्रोपोर्शनल का सिंबल है, लेकिन हम मोस्टली इक्वल टू लेके चलते हैं। क्या? इक्वल टू लेके चलते हैं। कैसे? देखो ये है, आप इसे हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। चलिए सर कांस्टेंट आ गया, ये रहा, ये हमने मान लिया। अब जो आपका P है ये लीनियर मोमेंटम होता है, और ये किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी के। तो आप P की जगह पर क्या लिखोगे? K डी एम वी अपॉन डी टी। यहां एक कंफ्यूजिंग बात निकल के आती है जिसपे ज्यादातर टीचर ध्यान नहीं देते। ठीक, क्या? ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। कैसे? अभी मैं बताता हूं। यह बेटा m तो कांस्टेंट था, m तो डिफरेंशियल से बाहर आ गया। F इक्वल टू के एम डी वी अपॉन डी टी। बेटा ये क्या हो गया?
चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है? एक्सीलरेशन ही तो होता है। सर अबे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़ी? ये री लाख बार बता दिया, इधर आके माइनस का ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में हो गया, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? वेलोसिटी में चेंज, चाहे डी भी लिख लूं, चेंज का मतलब डी तो है, और डी को डेल्टा भी लिख सकते हो, डेल्टा भी लिख लो जो आपका मन करे। तो बेटा डीवी अपॉन डी टी क्या बन गया? एक्सीलरेशन। F इक्वल टू के एम ए। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे समझने वाली एक चीज है, न्यूटन ने क्या कहा था? हाँ बेटा फर्स्ट लेक्चर है। न्यूटोनियन ने क्या कहा था कि मास कांस्टेंट होता है, लेकिन जब हम आइंस्टीन की बात करते हैं ना, किसकी? अपने प्यारे आइंस्टीन, उन्होंने कहा था मास कांस्टेंट नहीं होता, मास भी मोशन के साथ चेंज होता है। तो जब आइंस्टीन के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे ना, अभी आपके लिए है नहीं, आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन जब आइंस्टीन के लिए लगाओगे तो बेटा फर्स्ट ये सेकंड ये, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दो वाला, फर्स्ट फंक्शन ऐसी डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ठीक, आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हम आइंस्टीन की बात नहीं कर रहे, आपकी बुक का ही नाम क्या है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। नहीं तो आइंस्टीन ने ये वाला फॉर्मूला आपने अगर कभी सुना हो, रिलेटिविटी में है ये वाला, कि मास भी वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, लेकिन हमारे न्यूटन ने क्या कहा था? ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, चलो आओ। अब बेटा अगर हम डायमेंशनली निकाल के देखते हैं, डायमेंशन मतलब विमा रखे, हियर डायमेंशनली, विमाई रख के आपने विमा से मान निकाल ले होंगे, के की वैल्यू 1 आती है, तो F इक्वल टू कितना आ गया? एम ए। आप चाहो तो इसे अब इस वाले लो को इस वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? क्या? द प्रोडक्ट, सो द प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, खुद लिख लेना, ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, सुन लो, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सीलरेशन गिव्स द फोर्स। ठीक, चलो रफ कर दूं। न्यूटन्स का सेकंड लॉ भी हो गया बेटा। न्यूटोनियन मैकेनिक्स की पहली ही क्लास है, ठीक है। अब इसमें नोट करके लिखो, क्या नोट करके लिखो? क्या? दिस लॉ गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। बेटा ये लो जो है, ये फोर्स का फॉर्मूला देता है। अब इस माइट को या तो माथे पे लिखवा लो या दिमाग में लिख लो। क्या कि बेटा ये जो लॉ है ये फोर्स की डेफिनेशन देता है, और जो बेटा पहला लॉ था वो लॉ देता है फॉर्मूला, ये देता है फॉर्मूला और पहला लॉ देता है डेफिनेशन। बेटा वरुण जी आप कंफ्यूज मत करो, ये चीजें आप मैथमेटिकल क्लास, फिजिक्स की क्लास चल रही है, या तो आप रेगुलर नहीं आते या आप यहीं आ गए। बेटा आर्या जी मैं आपको थोड़ी देर में ब्लॉग लगवा दूंगा अगर आपको करना है, ठीक है। अगर आपको चर्चा करनी है तो 2 मिनट में ब्लॉग। आर्या जी और एक श्रेया यादव जी, आप बेटा यहाँ चर्चा करने आ रहे हो, आप यहाँ पढ़ने नहीं आ रहे। अगर पढ़ने आ रहे हो तो अच्छी चीज है, अगर चर्चा करने आ रहे हो तो बेटा घर रहो, साइंस साइड छोड़ दो, आर्ट कॉमर्स ले लो। साइंस साइड में रह के तुम सोच रहे हो हम वार्तालाप कर लेंगे, सारे काम कर लेंगे, और साइंस साइड में झंडे गाड़ देंगे। ऐसे नहीं होता बेटा कुछ भी। चलो न्यूटन थर्ड लॉ पे आओ। पढ़ने पे ध्यान है नहीं है बेटा? आपकी इस चैट से जो ना खाली आप ही डिस्टर्ब नहीं हो रहे, सबकी स्क्रीन पे चल रही होगी, वे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो बेटा कोई कुछ भी पूछ रहा था तो बेटा आप क्यों नेता बन रहे हो? हम है ना यहाँ पे, पता नहीं यार क्या करते हो। और भी डिस्टर्ब होते हैं। अगर खाली आपको एक दूसरे को ही दिखे तो बेटा अच्छी बात है, लेकिन बेटा और भी तो डिस्टर्ब होते हैं, समस्या उससे है। मेरा भी ध्यान बढ़ता जाए, कमेंट स्क्रीन पर इधर निगाह पड़े, इधर दर 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 कमेंट चलते रहते हैं, फिर बोलता कुछ हूं निकल कुछ जाता है मुंह से। न्यूटन थर्ड लॉ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूं। आपको पता है क्या? एवरी एक्शन, तुम मेरे यार, तुम भविष्य के क्या हो? सितारे हो। तुम्हारे कंधे पे सितारे होंगे, तुम्हारी टोपी में शेर होगा,
तुम साइंटिस्ट हो गए, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ लगे पड़े हो। ठीक है बेटा, कैडिट जी, कैडिट ये, हाँ बेटा मैथमेटिकल फिजिक्स चल रही है, बंद कहाँ हुई है अभी, बे नॉनसेंस सवाल आज भी हुई है। एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, मान ली, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे बेटा आपने किसी का थप्पड़ मारा, अच्छा उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, उसने आपको थप्पड़ मार दे खिंचा के वापिस, है मजाक कर रहा हूं ठीक है, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया बेटा एक, जैसे मैंने यहां इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये भी उसी टाइम मेरे पे इतना फोर्स लगा रही होगी, तो ये होता है एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है, बराबर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसा आपने कई बार सुना होगा कि कोई बॉडी रखी है, इसका वेट mg है, तो बेटा इसकी रिएक्शन भी कहां लगेगी, ऊपर को लगेगी। और जब बॉडी स्टेबल है तो इस केस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर परंतु विपरीत। चलें, चलिए तो अब मैं इसे रफ कर दूं, बाकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, कल की क्लास में हमारे क्या टॉपिक चलेंगे बेटा, कल की क्लास में है डायनामिक्स ऑफ न्यूटन, लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ और डायनामिक्स। ठीक है, हाँ बेटा लिख तो दिया एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, तो इसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक, पढ़ना आओ या वार्तालाप करने मत आओ, ठीक है, चले, चलो चलो तो फिर आपसे कल चर्चा करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।